What's up guys, this is Nikhil and you're watching The Coming. So कुछ दिनों से एक नया डिस्कशन मार्केट में चल रहा है, हाँ, बजट स्मार्टफोन का, पॉइंट दिस बजट, एंड काफी ज्यादा उफान पे डिस्कशन आ गया है जस्ट बिकॉज एक कंपनी कुछ साल पहले ऐसे ही फ्लैगशिप किलर के नाम से आई थी. आप सभी को पता है वन प्लस, जिसे 2014 में जब अपना पहला फोन लॉन्च किया था, जो कि काफी ज्यादा सस्ता था और काफी सारे फीचर्स के साथ में था, जो कि अगेंस्ट एप्पल, सैमसंग, HTC, ब्लैकबेरी, जो कि मार्केट को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रखे थे उस समय के हिसाब से. बिकॉज नाउ ब्लैकबेरी, रेस्ट इन पीस, एंड HTC, he's trying to come back, but because you need a better option. So what happened, इस साल OnePlus ने OnePlus 8 सीरीज लॉन्च किया, जिसके बाद से एक रूमर था कि OnePlus एक सस्ता फोन लॉन्च करने वाला है. पहले वो रूमर OnePlus Z के हिसाब से आया था, जो कि फीचर फोन था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. एंड देन सडनली OnePlus ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया OnePlus Nord के नाम से, एंड देन सबको क्लियर हो गया कि OnePlus एक OnePlus Nord, जो कि बजट स्मार्टफोन है, वो लेके आने वाला है, which we know have a world class features like Snapdragon 756G chipset which can support 5G, quad cameras, dual selfie cameras, and 90Hz refresh rate displays, AMOLED, which is quite interesting, right? So why they are doing that? Why? Because OnePlus ने जब पहला फोन लॉन्च किया था तब काफी सस्ता लॉन्च किया था, बट देन ग्रेजुअली हर साल के लॉन्च के साथ उन्होंने अपने फोन का प्राइस बढ़ाते एंड आज वो उसी कैटेगरी में है जहां पे तब एप्पल, सैमसंग, HTC और ब्लैकबेरी हुआ करते थे, अ फ्लैगशिप कैटेगरी. सो अ फ्लैगशिप किलर turns into flagship, and again, according to OnePlus teaser, they are coming back to root. Why? Nobody does that because एक कंपनी जो बजट स्मार्टफोन से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैटेगरी में पहुंच चुकी है, वो वापस क्यों आ रही? आखिरकार क्यों? बिकॉज जहां पे हर एक कंपनी, रेडमी, पोको, सैमसंग, सभी अपना प्राइस बढ़ा के 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास ले गए, जो पहले 9,000, 6,000 और 7,000 के आसपास में फोन लॉन्च करते थे. आज वो फोन 14,000, 15,000 के ऊपर से ही फोन लॉन्च कर रहे हैं. एंड हियर OnePlus is coming back to home. Why? So I have a theory. Sit back, relax, and let me explain. Do you know Apple आज भी 2020 में iPods बेच रहे हैं? Why? Our phone supports music, our phone support video, our phone support everything, right? Why he's doing that? So what Apple want? कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फोन नहीं दे सकते हैं, just like 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, and they still need to hear music, they still need to watch videos, they still need to search web for their homeworks, right? Because we are connected to internet, everything is on internet, so they need to do that. But parents are not supposed to give a phone, a full featured phone to their children. So what they do, they buy these Apple iPods and let them use that. They can hear music with that, they can watch videos, and they can search web for some important things. But they cannot use that call feature, which parents don't want them to. So the big question is, why Apple do that? Because Apple के हिसाब से that is the best age to get you into iOS ecosystem. Just because आपके पास एक iPod है एंड आप एक iOS, फुल फ्लैश iOS यूज कर पा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अगर आईफोन खरीदेंगे तो आपको क्या फीचर मिल सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप मैकबुक खरीदेंगे तो आपको क्या फीचर मिल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अगर आप iPad खरीदेंगे तो आपको क्या फीचर्स मिल सकते हैं. सो दे सक यू इनटू दैट, एंड चाहते हुए भी आप उससे बाहर नहीं आ सकते. एंड सेम गोज विद सैमसंग, बिकॉज फोन के साथ में वो आपको टैबलेट भी बेचते हैं, लैपटॉप भी बेचते हैं, टीवी भी बेचते हैं, एंड आपको बाकी एसेसरीज भी साथ में बेचते हैं, जिसका मतलब वो भी इस इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे से ऐड हो सकते हैं. सो व्हाई OnePlus इज डूइंग दैट? सी, OnePlus ने रिसेंटली एक टीवी लॉन्च किया ऑक्सीजन OS के साथ में, एंड साथ में आपको उसमें एंड्रॉइड भी देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज यू वांट एंड्रॉइड ऑन टीवी, सो दे गिव यू एंड्रॉइड ऑन टीवी. एंड साथ में आपको ऑक्सीजन OS भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मूवीज, प्राइम वीडियोज, नेटफ्लिक्स, आप ये सारा एक्सेस कर सकते हैं. एंड टू गेट मोर पीपल टू यूज दैट फीचर, दे नीड more broader user base. So how will you create a broad user base just by selling flagship phones? Because only few people can afford that flagship phone, right? People like me and many other potential customers, they just can't do that. They just can't afford those phones. So that is the reason why OnePlus is coming back to its root, to get a broader user base so that they can spread in other industries too, just like Apple. Because Apple recently got into Netflix business with Apple TV Plus, with a broader user base accounts, which can be explored by Apple quite easily. So everybody knows how easy that can be for a company like OnePlus or Samsung. So Pete, congrats man, you seriously did it with OnePlus Nord.